पहुंचते हो तो वहां से सीधे अपने घर की ओर आया करो, बाबा से प्रार्थना करो, घर की निवेदन करो। शिव तत्व की प्राप्ति, जैसे पशुपति व्रत करने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटियां, बेटा जो व्रत करते हैं, उनसे निवेदन है कि पशुपति व्रत करने के लिए जब आप शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पूजन करने के लिए जाते हो, मंदिर से जब आते हो ना, तो किसी के घर पर मत रुका करो, किसी के कहने पर कहीं जाकर रुका मत करा करो। शाम के समय जब 5 दिए मंदिर में जलाकर थाली लेकर वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर, किसी के घर पर नहीं रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुकना है, कोई व्यापार करने के लिए नहीं रुकना है, किसी के कहने पर कोई कितना ही बुलाए तो भी उसके दरवाजे पर नहीं जाना है। पूजा की थाली जब 5 दिए लगाकर 2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में रखकर थाली लेकर जब अपने घर के लिए 1 दिया लेकर जाओ तो उस बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही जाओ और वहां राइट हैंड में बैठकर दिया लगाओ। घर के अंदर जाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा है भोजन करने से पहले वो पाओ। इसको पशुपति व्रत करते। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर से आते आते इसने रोक लिया, वहां बात करने खड़ी हो गई, उसने रोक लिया, वहां बात करने खड़े हो गए, सहेली साथ में गई थी तो उससे बात करने खड़े हो गए, उसके दरवाजे पर चले गए, किसी ने कह दिया काकी इधर आओ, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अपने पूजन की थाली लेकर जब पशुपति व्रत कर कर शाम को पूजन कर कर वापिस आओ, तब दिया 1 और प्रसाद का हिस्सा जब लेकर आओ तो अपने घर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ, कुबेर भंडारी के यहां से जब भंडार मांगने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर झोली पसार कर जब भगवान के दरवाजे से तुम भंडार लेकर आओ कि बाबा मेरे घर औलाद नहीं है, बाबा मेरी नौकरी नहीं है, बाबा मुझे ये रोग हो गया, बाबा मुझे तकलीफ हो गई। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाकर जब वहां से कुछ बाबा से प्रार्थना कर कर आओ तो कहीं नहीं, सीधे अपने घर, अपने घर, और बाबा से दिल से अपने घर पर आकर जब वो कंकर शंकर की भूमि की रज अपने दरवाजे पर पड़ेगी, कंकर शंकर की भूमि की धूल जब अपने घर पर गिरेगी तो अपने घर में अगर कोई दिक्कत भी होगी तो उसके रज के गिरने से वो घर भी पवित्र होता चले जाएगा और कार्य सफल होता चलेगा। कहीं नहीं भटकना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव पर आश्रित होकर जी। गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता बारात लेकर रिद्धि सिद्धि के दरवाजे पर पहुंचे हैं। प्रजापति विश्वरूप जी ने मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि का किया है। रिद्धि सिद्धि अब स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। तुम्हारे यहां होता है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हारे इधर कांकेर में, कोकपुर में स्टेज प्रोग्राम होता है? दुल्हन सिर पे पल्लू लेके, माला लेके, धीरे धीरे उसकी सखियां उसका लहंगा पकड़ के, उसकी सहेलियां जो होती है ना इधर उधर वाली, जो उसका लहंगा पकड़ के चलती है और वो माला लेके चलती है स्टेज पर। समझ में ये नहीं आता, उससे उसका लहंगा नहीं संभल रहा तो घर कैसे संभालेगी? दो उसका लहंगा पकड़ी, किधर वाली है किधर वाली, लाल झंडी हरी झंडी, उसका लहंगा पकड़ के चल और वो माला लेके चल रही है। नीचे निगाह, इधर वाली बोल रही है थोड़ा जल्दी चल, इधर वाली बोली धीमा चल। हरी झंडी लाल झंडी है ना, थोड़ा धीमा। इतने में पीछे से किसी ने चुनड़ी खींच दी।
अमरकंटक एक्सप्रेस की तरह चली जा रही। स्टेज पर पहुंचे, दूल्हा का कपड़ा दुल्हन का कपड़ा मैचिंग का। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। मैचिंग। दुल्हन की चूड़ी दूल्हे का तुर्रा मैचिंग का। दुल्हन की चप्पल दूल्हे का जूता, बोलते जाओ, मैचिंग का। दूल्हे की घड़ी दुल्हन की घड़ी मैचिंग की। मेरा निवेदन है, लोग पार्टी में जाते हैं तो मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, शादी में मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, बहुत मैचिंग का ध्यान रखते हैं। मेरा निवेदन है, कपड़ों की मैचिंग से ज्यादा दिल की मैचिंग करिए। दिल की मैचिंग करिए। कपड़ों की मैचिंग से घर में सुख नहीं आएगा, पर दिल की अगर मैचिंग हो गई, गरीबी में भी सुख का आनंद आएगा। दिल की मैचिंग। हम कपड़े की मैचिंग में पूरा समय निकाल दिया। अब पति पत्नी दोनों घूमने जा रहे थे, मौसी के घर शादी में, पति ने कहा कपड़े मैंने रख दिए। पति ने पूछा कौन कौन सा? मैंने नीले कलर की साड़ी, पहले दिन के लिए तुम्हारे लिए नीला कलर का कोट, रिसेप्शन में पहनेंगे लाल कलर की, मैंने तुम्हारे लिए लाल कलर की शेरवानी। अब कपड़े की मैचिंग तो कर रहे हो, पर मालूम पड़ा मौसी के घर की शादी में जरा सा पति किसी से मुस्कुरा कर बोल लिया, इतने में तो पत्नी लाल छड़ी मैदान खड़ी, खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी। अब तुम्हारे कपड़े की मैचिंग थी, चूड़ी की मैचिंग थी, चप्पल की मैचिंग थी, सूट की मैचिंग थी, सब मैचिंग थी, पर दिल की मैचिंग नहीं कर पा रहे। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, शादी में कपड़े की मैचिंग नहीं भी होगी ना चलेगा, घड़ी की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, जूता चप्पल की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, शादी में तुम्हारे तुर्री और चूड़े की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, पर शादी में दूल्हा दुल्हन के दिल की मैचिंग होना चाहिए, हृदय की मैचिंग होना चाहिए। हम बाहर की मैचिंग मिलाने के चक्कर में अंदर की मैचिंग को मिसमैच करते जा रहे। अंदर की मैचिंग नहीं हो रही है, दिल की मैचिंग नहीं हो रही है, विचारों की मैचिंग नहीं हो रही है, सोच की मैचिंग नहीं हो रही है, चित्त की मैचिंग नहीं हो रही, बुद्धि की मैचिंग नहीं हो रही, हमारे अपने विचारों की मैचिंग नहीं हो पा रही, हम केवल कपड़े की मैचिंग मिला रहे हैं। अच्छा हुआ जैन साहब तुमने मैचिंग नहीं करी। तुम लोगों के कपड़े की मैचिंग, हम कई जगह कथा में जाते हैं तो वहां पर जजमान भी अपने कपड़ों की मैचिंग रखते हैं। हमारे सारे भाई एक जैसे कपड़े पहनेंगे, ये सब लाल कलर के, हमारी बहुएं जितनी वो सब पीले कलर की पहनेंगी, सब की मैचिंग चलती है। आज नीले कलर की मैचिंग, कल लाल कलर की मैचिंग, हरे कलर की मैचिंग। और जैन साहब हमने देखा तुम्हारे जितने पापा जी के भाई है ना, चारों पांचों, हमने उनको भी देखा, सबको, काका उनको, वो सब काका कोई मैचिंग में नहीं थे, काकियों अलग मैचिंग में थे, काका अलग मैचिंग के थे। कपड़े भले मैचिंग के नहीं थे, पर हमने एक चीज देखी, तुम्हारे काका काकी जितने परिवार के लोग हैं उनका दिल मैच कर रहा था, यह सबसे बड़ी, बस वो मैचिंग होना चाहिए। कल हमने देखा हमारे थोड़ा सा क्या हुआ कि हम 2 दिन मिलते हैं सबसे, पर अब की बार यहाँ कोकपुर में हम नहीं मिल पाए, क्योंकि आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम, कोई कीड़ा वगैरह रात्रि को लाइट का कोई आ गया होगा तो उसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम किसी से मिले नहीं। फिर भी कल हम थोड़ा इनके परिवार से, जो इनके मिलने जुलने वाले थे उनसे मिले, तो हमने देखा कि परिवार में जब तक काका जी काकी जी को नहीं बोल दिए कि खड़ी हो जा, तब तक काकी खड़ी नहीं हुई है। दिल की मैचिंग।
और जब तक बहुओं से नहीं कहा सास ने, बेटी आ जाओ, खड़ी हो जाओ, बहुएं खड़ी, ये दिल की मैचिंग, इसको दिल का मिलना कहते हैं। केवल कपड़े मिलाकर करोगे भी क्या, ये कपड़ों की मैचिंग काम की नहीं है, जितनी दिल की मैचिंग, मन की मैचिंग, हृदय की मैचिंग। सास बहू के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, बेटे बाप के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, बेटी बाप के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, पति पत्नी के हृदय की मैचिंग होना चाहिए। हम उन मैचिंग में नहीं पड़े। शिव कथा कर रही है, स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ, रिद्धि सिद्धि माला लेकर आ रही, गणेश जी महाराज खड़े हुए। अब गणेश जी के हाथ में एक माला और रिद्धि सिद्धि के हाथ में अलग अलग माला। दोनों ने विचार करा, रिद्धि सिद्धि दोनों विचार करती हैं कि माला पहले कौन चढ़ाए, रिद्धि चढ़ाए कि सिद्धि चढ़ाए। पहले माला कौन चढ़ाए? तब दोनों गणेश जी महाराज के सामने खड़ी हो गई, दोनों खड़ी, दोनों। और दोनों विचार कर रही हैं गणेश जी को देखकर। गणेश जी की हाइट तो छोटी है, तोन जम के बोलो मोटी है, शीश मोटा,